ready to rocha with Rauf Lala. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका रऊफ़ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। आज नए एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं। कोई ये मामूली मेहमान नहीं है, माशाल्लाह से वो मेहमान है जो लाला को क्रॉस करके आ गया है। अल्लाह ने इसको इतना अच्छा टैलेंट दिया है, कॉमेडी अच्छी कर लेता है, ट्रेजेडी अच्छी कर लेता है, हीरो का लुक है, हर चीज़ इसमें है। और ये सारे गुण जिसमें होते हैं उसको अल्लाह ताला तरक्की देता है। तो वो सितारा जो मेरे साथ बैठा है, मेरा छोटा भाइयों की तरह है, उमर आलम। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? खैरियत से मैं हैं? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। तेरी वही आवाज़ टेंशन वाली सुनी, बड़ा अजीब सा लगने लगा मेरे को। हमें भी बिल्कुल कोई खास खुशी नहीं हुई आपको देख के। आप यही बात कल आदि ने भी की थी कि आपको देख के मुझे कोई खुशी नहीं हुई। क्या करे लाला, आपको इतना देख लिया कि तकरीबन 3-4 साल आराम आप से क्या बगैर चाहते हैं? देखे निकाल सकते हैं हम। बगैर देख मतलब इसका मतलब ये कि आप अगर आप 5 साल 6 साल अगर आपकी आंखें अल्लाह ना करे चली जाए तो आप मुझे तस्वुर में रखेंगे। टकराते मतलब चलते हुए भी बिल्कुल मुझसे ही ऐसे टकराएंगे, ख्वाबों में आ रहे हैं। खाना खाते हुए भी आपके साथ मैं होऊंगा, हर जगह आपके साथ मैं आप ख्वाबों में आ रहे हैं अब हमारे। हैं। इतना आपको हमने अपने सर पे सवार कर लिया था ना, आपसे प्यार इतना करते थे यार हम लाला। ख़वातीन हज़रात, आपको यादें तो आ रही होंगी तमाशा वन की, इसकी और मेरी जो हमारी आपस में जो चलती थी चपकलिशें, मस्ती मजाक, जिसमें हमारा प्यारा दोस्त आदि शामिल होता था, जो लोगों ने व्यूवर्स को बड़ा पसंद था। मेरा उमर का और आदि का जो सेगमेंट होता था, हम तीनों साथ होते थे, लेकिन जब ये मस्तियाँ करते थे मेरे साथ तो पब्लिक बहुत लाइक करती थी। मैं थोड़ा इससे चिढ़ जाता था यार। क्यों लाला? आज चले हम बैठे हैं दोनों फेस टू फेस, तो मुझे बताइए क्यों चिढ़ते क्यों थे आप? तुम इतना चीखते क्यों थे? कब चीखता था मैं? अल्लाह अकबर यार। लाला, मैं आज आप इस अपनी पॉडकास्ट पे बैठे हुए हैं, आप आवाम से पूछें कि किसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड है, ये पूछ लें आप। ख़वातीन आप हज़रात, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि उमर आलम की आवाज़ तेज़ थी या मेरी। मेरी एक एपिसोड में थी उमेरा के सामने, बाकी कभी तेज़ नहीं हुई। अल्लाह। ये इतना चीखता रहता था उठ के सुबह तक। लेकिन क्या मैंने एक चीज़ देखी कि अल्लाह ताला ने इसको ऐसी एनर्जी दी थी कि ये चीख के भी माहौल बना। हमारे वाले सीज़न में एक चीखता था हाँ। उमर, लेकिन अब जो सीज़न चल रहा है उसमें सारे ही चीख रहे हैं माशाल्लाह से। उमर, ये बताओ कि माशाल्लाह से तुम्हारा किस शहर से ताल्लुक? मेरा ताल्लुक सियालकोट से, पंजाब से। सियालकोट। जी जी। सियालकोट के बल्ले मशहूर हैं ना? बल्ले मशहूर है, सर्जिकल आइटम मशहूर हैं, छुरियाँ भी मशहूर छुरियों हैं, के अलावा भी बात कर रहे छुरियाँ हैं हैं वगैरह हर वगैरह। वक्त बकरीद होती है क्या? अरे फुटबॉल भी मशहूर है लाला। फुटबॉल लाला मशहूर हैं, यानी कि मुझे फुटबॉल कह दिया। आप कराची कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर आया था 2017 में, 20 अगस्त 2017 में मैं आया इसको था। डेट भी याद है क्योंकि बिल्कुल। जिस घर में रहा होगा किराया देना पड़ा होगा। नहीं, मैं जिस ट्रेन से आया था मुझे उस ट्रेन की टिकट याद है लाला। हैं? हाँ हाँ, ट्रेन। तुम्हारा ये तो सिस्टम नहीं है क्योंकि तुम जैसे शाहरुख खान साहब आए बम्बई में और उन्होंने कहा मैं स्टेशन पे भी सोया हूँ, तो ऐसा कभी कोई इस शहर में हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब इस तरह की कोई इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई मेरे साथ। ये हुआ है कि मतलब वो जो मसले मसाइल होते रहते हैं, जब आप रहते हैं किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो नए लोगों से मिलना, नए लोगों से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो मुझे लोग अच्छे मिले हैं, ख्याल बस वो लोगों को तू अच्छा नहीं मिला मेरे हिसाब से। लाला। ये अब आप उनसे बुला के पूछिएगा, वो आपको बताएंगे फिर के कौन फुल अच्छा है, एनर्जी में कौन होता है मेरा बच्चा। कौन यूं अच्छा है। गर्दन जा रही इससे अंदाजा देखें आप, ये सरोज खान को बहुत फॉलो करते हैं। उमर, इस शहर ने आपको, जी कराची ने, बिल्कुल, इज्जत के अलावा क्या क्या दिया? पैसा दिया, अच्छे दोस्त दिए, अच्छी यादें दी, और मुझे अपना लिया इस शहर ने। मैं जो कहूँगा कि इस शहर ने मुझे लाला छोड़ के सब दे दिया। लाला छोड़ के ये इसका एक तंज होता है छोटा छोटा सा। ये मुझे तुमने मुझे कितना तंग किया मेरे अपना भी, ये मैं नहीं कह सकता अपना। क्या बताएं क्या एक दिन मैं कैप लगा के घूम रहा था, मैं कहा उमर यार, देखा उमर को तो उमर ने माशाल्लाह से सीधे बाल किए हुए ये वो। अब मैं क्या बोलूं उसको? हाँ। फिर मैं कहा तू रख ले आधा घंटा। नहीं तो बताए ना क्या मैंने क्या किया होता। आपने मुझे बहुत तंग किया। नहीं, आप मैंने मुझे क्या किया हुआ था? हर वक्त मुझे चाचा क्यों कहता था? आप हो क्यूट यार, चाचा इतना क्यूट लगता है आप पे लाला। वो तो मेरी बेटी ने भी कहा था कि चाचा का मतलब होता है कि बाप का भी भाई। हाँ, तो आप इस पे चिढ़ते क्यों थे?
अबे तुम मुझे जिस स्टाइल से कहता था ना, वो चाचा रेडी वाले नहीं होते चाचा। ये क्या हिसाब दिए टमाटर? नहीं लाला, आप अपने आप को वो वाला समझते थे, लेकिन मैं तो आपको चचा वाला, ओ चचा बस। चाचा नहीं, हाँ मुझे चचा, चाचा ओ। सच्ची चाचा बोलते, मैं कभी भी नहीं बोलता चाचा। चाचा क्या होता है भाई? मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, चाचा। ओ चाचा रास्ता दे। अंकल का हो अंकल। अंकल वाली आपकी पर्सनैलिटी थी, ये आपको मैंने अंदर भी कहा था और आज फिर दोबारा कह रहा हूँ, अंकल वाली आपकी पर्सनैलिटी नहीं है लाला। आप रखे यहाँ पे फ्रेंच, फिर मैं आपको ना अंकल कहूँ फिर आप कहें फ्रेंच के छोटा ताला लगा। हाँ छोटा लाला लगा लें, आपको जरूरत भी है थोड़ा। अच्छा लगूंगा, बहुत अच्छे लगेंगे फिर आपको। सारे आते जाते लोग अंकिल अंकिल कहा करेंगे। नहीं तो तेरी फरमाइश पे अगर मैं रख लेता हूँ रखें तो अच्छा लगूंगा, बहुत अच्छे लगेंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा तुमने पहले से अपने आप को थोड़ा सेट किया उमर? पहले तुम्हारा जिस्म अदरक की तरह था, अब क्या कौन रहा है जरा ये देखो। मेरे को तो छोड़ दो, मैं तो कद्दू की तरह हूँ, मेरी टेंशन नहीं लेती मेरी आवाम। मुझे शुरू से ऐसे देखा है। तुम हीरो हो पाकिस्तान के, जाहिर है तुमने अपने आप को मेंटेन करके रखना है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि तुम जिम जा रहे हो। बिल्कुल मैं जिम जा रहा हूँ, मैंने बॉक्सिंग शुरू कर दिया लाला। अब मेरे साथ आपने लड़ाई नहीं करनी, मैं बता दूं। अब नहीं मैं लिहाज करूंगा। तो पहले कौन सा लिहाज कर लेता था? माशाल्लाह से ये वो वाहिद आदमी है, मैं इसकी तारीफ करूंगा कि ये मेरे खातिर निकला कि मैं आपके लिए, मेरे लिए 3 लोग खड़े हुए थे। सईदा खड़ी नहीं थी, सईदा बैठी हुई थी। हाँ नहीं खड़ी, मैं और साइम खड़े हुए थे। साइम और आप, सईदा भी थी। सईदा खड़ी नहीं हुई थी। अच्छा हाँ सईदा ने बस बैठे बैठे ही कह दिया। तेरा और तो भी ध्यान ज्यादा मेरा बिल्कुल, मैंने आके एपिसोड देखा ना उसके बाद। अच्छा हाँ मैंने देखा, वो तो खड़ी नहीं हुई। लेकिन फिर साइम भी बैठ गया, फिर उसके बाद जो बातें हुई। लेकिन यार उमर तुमने ये क्यों किया? मैं उस वक्त लाला मती मारी गई थी, मारी मती। तो फिर दोबारा नहीं आता, जो आपके लिए नहीं आता तो आपके लिए मैं खड़ा हो गया जो है। अच्छा खड़ा तो हो गया, फिर इसको हर आदमी पता है क्या कह रहा है वो सब। मैं जिस सीन में मैं नहीं हूँ तो जाहिर है हर किसी में 50 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, तो हर आदमी इसको कह रहा है यार ये क्या कर दिया तूने, ये वो। हालांकि आदि हमारी जान है, हमारा तीनों का एक है, तो आदि तक ने इसको कह दिया। अब आपने अब जब किया है तो इसको निभाना पड़ेगा तुमको। आदि को तुम कैसा पाते हो एज ए कंटेस्टेंट? तो उसमें देख लिया लाला, मैं आपको बताऊं, तमाशा ने मुझे 2 चीज़ें दी अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत और आदि। मैं दोनों तरफ से इज्जत मिली, दोनों तरफ से मुझे। नाम अगर तेरा होता तो फिर मैं कहता कि एक ही तरफ से इज्जत। मतलब यानी कि आदि जो है मेरे लिए, मैं कहूँ एक भाई, एक सपोर्ट उस घर के अंदर, और एक ऐसा दोस्त जो आप हमेशा ज़िंदगी में चाहते हैं ना, एक ऐसा दोस्त हो आपका जिस पर आप रिलाई कर सकें, आदि वो। इसका तो मैं भी तुम्हें जो है ना गारंटी। आपने बहुत कोशिश की लाला कि हमारा नहीं हमारी दोस्त मैंने नहीं, कभी भी नहीं। मैंने अरे ये तुमने तो पूछा ही नहीं, और ये भी कब से इधर पड़ी रही। लाला दोनों कप आपने अपनी तरफ रख लिए हैं, मुझे लग रहा है आप किसी लोचे के चक्कर में हुए। नहीं लोचा ये नहीं है, लोचा तो मेरे शो का नाम है। लोचा यानी कि लोचा। तो अच्छा। मुझे पता था कि आप चाय नहीं पीते, इसलिए मैंने ग्रीन टी और भर के दिया आपको। माशाल्लाह मोहब्बत है लाला, ये मोहब्बत नहीं है, पैसे आपने इसके देने। मैं बिल्कुल, आपने भी मुझे देने हैं। कन्वेंस आपको गाड़ी छोड़ा है, तो प्रॉब्लम नहीं है, हमने नीचे गाड़ी रेडी। मुझे एक बात बताएं, आप मेहमान आदमी हैं, आपने शो का नाम पंजाबी क्यों रख लिया, लोचा? यार सच बताऊं, हाँ नहीं आ रहा था, नहीं समझ आ रहा था कुछ भी। नहीं बहुत मैं तो रखना चाहता, लाला टाइम के नाम से रखता। लाला से मेरा एक शो चल रहा था चैनल से। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि यहाँ कराची में DHA में चाय की बहुत सी शॉप्स खुल गई। बिल्कुल ऐसे आप चाय की दुकान खोल दिया, आपने शो खोल तो दिया। मैं इरादा यही था अच्छा कि मैं चाय खोल लूँगा, चाय वाला, क्योंकि मुझे पता कि चाय वाले मिनिस्टर बन जाते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, सदर बन जाते हैं, मॉडल बन जाते हैं चाय वाले। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने अपना नाम रजिस्टर कराया था लो चा के नाम से। सही है। मैं अभी डिफेंस में खोलूँगा, लेकिन जिसके साथ मैं पार्टनरी कर रहा था वो चला गया, तो फिर मेरे पास ये नाम था, तो मैंने अपने शो का नाम रख दिया। तो देखो कहाँ की चीज़ कहाँ आ गई, अल्लाह ने कहाँ से कहाँ किसके लिए। शुक्र है आपने ऊ लाला और लो लाला ये वाला कुछ इस तरह का नाम नहीं रख दिया, ये अच्छा नहीं वो था जरा सेंसिबल नाम है, थोड़ा ये जरा मजे वाला नाम है, थोड़ा बेहतर है। हमारे मतलब है कि सब नामों में से मुझे लोग कहते हैं कि यार अच्छा नाम है लोचा, तो ये कब भी रखा हुआ है, ये ट्रक है, ये आपको इंशाल्लाह जहाँ सारे पैसे जो है ना लाला इस तस्वीर के, ये जो आप अपना
ऊपर वाला बटन खोल देते ना तो आप रिलैक्स हो जाते। बटन नहीं है, टाई के ऊपर क्लिप लगा हुआ है, अंधे। अंदर शर्ट नहीं पहनी? शर्ट के ऊपर, हाँ हाँ ये तो शर्ट वही कह रहे हो ना। है। स्मार्ट तेरा भाई है, लग रहा है हंसते हुए मुस्कुराते हुए, मुझे ही देख रहा ये बनाए बनाए जरा, ये वाली शक्ल बनाए कैसे है कि नहीं? भाई जो भी है, उम्र के इस हिस्से में स्मार्ट नजर आ रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये तो तू बिल्कुल भी नहीं, तू आप झूठे बिल्कुल भी बयान स्मार्ट दे नहीं रहा, लग तू रहे। अदालत में जाके झूठी कस्में खाया कर। बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लग मेरा रहा। इसका प्यार है नाजरीन, मेरे से ये करता रहता है जब तक ये मस्ती नहीं करे, इसको हजम नहीं होता खाना, और मैं जब तक नहीं सुनूं। अब तमाशा में एक जगह तो एक एपिसोड में एक दिन मतलब मेरे ऊपर चढ़ गया था ये प्यार करने के लिए, और मैं उसको कह रहा हूँ, वो मैंने कहीं क्लिप देखा था, मैनू तू नहीं चाहिए, मैनू तू नहीं चाहिए, मैनू नहीं चाहिए। लेकिन यार जो 1.5 महीना गुजरा, हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गुजरा। बहुत अच्छा था। और तुम्हारे निकलते ये लोगों ने जो बातें हुई, फिर आदि मुझे बार बार पूछता था, आदि की तुम्हारी जगह मैं बैठता था आदि के साथ, क्योंकि हम आदि और हम आमने सामने एक ही जगह हम लोगों ने निकाल दिया। तो वो कहता था लाला भाई उमर आएगा, तो मैं कहता था चैनल वालों का कुछ पता नहीं, वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो सकती है, वो आ भी सकता है। अब किसी को ये थोड़ी पता कि ये 2 बार जब आएगा तो बजा के ही जाएगा। सब देख के आऊंगा मैं फिर, वो ये थोड़ी सब पता देख था, के आया, सब देख के और आऊंगा। किस स्टाइल में आया था तू हाँ। उमर? मैं ये करके आया, मैंने कहा लाला अब मैं लाला आप मेरे चचा बचा नहीं हो, ये मैं बता दूं। अच्छा, और भी तो बोला था फिर तू। मैंने कहा बस शुक्र करो, ऐन वक्त पे जो लाला ने बोल दिया कि उमर को निकाल दो। मैंने नहीं बोला, तुमने अपनी मोहब्बत से अपनी अब गए। देखो उस वक्त ही मैंने तय कर लिया था, और मैंने तुम्हें कहा था तू विनर है, और मैंने वाहिद आदमी इसको देखा था जो मैंने पहले दिन से ये कहा था कि तू जीतेगा ना, मैं जीतूंगा ना, हाँ। आधे पैसे मैं तेरे को दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही कहा था आपने। फिर 2 बाद दिन में बाद मैं- मुकर गए थे आप, वो 6 लाख पे आ गया था 6 ना। लाख में 2 पे आ गए थे आप, 2 के बाद फिर आप 50,000 पे आ गए, 50,000 से फिर आपने कहा मैं 2,000 रुपये भी नहीं दूंगा तुम्हें। वो तो फिर ले गया ना तू, हमें तो जरूरत ही वो नहीं तो फिर आखिर में फिर मुझे इसी वजह से गेम उठानी पड़ी, नहीं तो अगर आप मुझे पहले ये डील पक्की कर लेते ना शायद मैं जीतता ही नहीं। ये मुंह पे लाल कपड़ा पहन के मेरा ख्याल है को 4-5 दिन घूमते रहे हो, क्या किसी की चोरी करने का इरादा था, या कोई ऐसा काम बाहर करके आ गए थे कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे? लाला बीमार हो गया था ना मैं, आपको तो पता ही वो है। मुझे मेरे मुंह पे खांसे थे, तुम जानते मेरे मुंह से गाली निकल गई थी जो उन्होंने उड़ा दी, मुझे अच्छी तरह याद है वो हाँ तो episode। आप उस तरह से कर रहे थे मुझे जैसे मैं अल्लाह रहम करे कोई बहुत ही बुरी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो चुका हूँ, और उस मुझसे वक्त चल रही थी डेंगी, चल रहा था, अल्लाह को मान, डेंगी चल रहा था। हाँ, हर तो आदमी डेंगू इस तरह से थोड़ी होता था, खांसने से तो ऐसे थोड़ी होता था। डेंगू तो वो मच्छर के थ्रू ट्रांसमिट होता था और नहीं हो सकता था, लेकिन जब मैं बीमार था तो वो अंदर एसी कितने तेज़ होते थे, तो वो मुझे फिर सर में दर्द होता था, तो इस वजह से मैं वो रुमाल या जो भी टॉवल था वो बांध लिया करता था, वो बांध लिया करता था। अच्छा मुझे एक बात बताना, कल आदि ने भी कही थी मतलब एपिसोड में कि वो भी निकला तो बीमार हुआ, हाँ मैं भी निकला बीमार हुआ, ये बीमारी की वजह क्या थी? क्योंकि समझ में आया, आप तो इतना बीमार हो गए थे, हम तो टेंशन में आ गए थे कि खुदा की कसम हाँ कि लाला बस मैंने 8 दिन में कितने पैसे खर्च कर दिए, 4.5 लाख बस हो गया। देखो जरा, ये देखा हर तो मैंने हॉस्पिटल आदमी, में देखो जरा सेहत मिल गई, ठीक ठाक हो गए माशाल्लाह, वो नहीं याद 4.5 लाख रुपए जो खर्च कर दिए ना मेहमान मैंने, आदमी वो ये तो याद टेंशन है। करेगा। अबे तुझे मेहमानों का नहीं पता, पागल आदमी, तेरे जैसे आदमी तो दुबई एयरपोर्ट पे वो जो टीवी पे खबरें पढ़ रहे होते ना, वहाँ खड़े होकर कह रहे होते आमीन आमीन। हाँ सही है। मेहमान लाला को जैसे लड़ाई लोग झगड़ा जो है ना, कर- लाला जैसे लोग मेरी गल सुन, हुण मेरी वारी है, हुण मेरी वारी है। अच्छा ठीक हाँ हुण मेरी वारी है। है, सही है। मेहमान ਜਦੋਂ लड़ रहे होए ना आपस ਵਿੱਚ, हाँ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। सही है, इतने वो ਹੁਣ कर ਜਿਹੜੀ बात जुगत में- कर, बस कर अब जुगत। लेट हो हाँ गया, नहीं लेट नहीं, आ जा लेट हो जुगत गया, कर। टाइम तो सियालकोट वाले आप तो बड़े हमेशा मेरा टाइम खा जाते थे, और जब भी मैं कहने लगता था मुझे बहुत अच्छी याद दिला दी तूने, मेरे लाफ्टर का दुश्मन, मेरी पंच लाइन का दुश्मन, ये उमर आलम, कसम खुदा की जैसे पंच आता था बीच में बोल देता था, खांस देता था। ये हमारी एक लेडीज आर्टिस्ट थी, वो ये हरकतें करती थी कॉमेडियन के कौन? साथ। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं क्यों नहीं लेंगे नाम आप, नहीं हम नाम ले। हमारी बहन है वो, अच्छा। हम नहीं लेते बहनों के नाम अपने यहाँ पे। तो कहने का मकसद है मेरी पंच लाइन पे
उमर कब आपको कौन सी पंचलाइन याद है जिस पर मैं बोला हूँ या खान साहब? मुझे बताया, जब एक बताया मुझे। एक सेगमेंट आया, एक बता दे, हाँ। एक सेगमेंट आया था कि आप लोगों ने इनको हंसाना है। हाँ। जो मनोज शक्लें बैठी हुई थी, हाँ। जो हंसना नहीं चाह रही थी, हाँ। तो उनको हंसाने के लिए उसमें जब मेरी बारी आई बोलने की, तो आप पंच पे मेरे बोल देते थे। लाला आप माशाल्लाह तकरीबन तमहीद इतनी लंबी बांध रहे थे कि मतलब बात आगे बढ़ानी थी ना, फिर वो खत्म करनी थी, वो उधर से काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। उन्हें कोई नहीं, ऐसा नहीं था। असल में देखो, हर आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल होता है, बिल्कुल सही है। काम करने का एक तरीका होता है। हम अब किसी ज़माने में कॉमेडी दूसरे स्टाइल की होती थी, आजकल पंच पे पंच आना चाहिए, टा 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 टा, आदमी को मौका नहीं देना चाहिए। तो उस हिसाब से कॉमेडी हो रही थी। और मतलब 24 घंटे वहाँ होते थे हम लोग, जिसमें 14 या 16 घंटे हम परफॉर्मेंस में होते थे, सारे सब उसी में लगे रहते थे। उसमें आपने क्या महसूस किया, आपने क्या चेंजिंग की उसमें देखा आपने अपने आप को उस घर में आके? मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा लाला। उस घर में आप आम कराची में रहते हैं, तू रोटी खाता है, तू अच्छा। तुझे ये नहीं पता कि उस घर में तेरे अंदर क्या चेंजिंग आई थी, तूने क्या किया वहाँ अंदर जाके कि बाहर आके? मैं कहीं जेल में भेज रहा हूँ, अंदर वहाँ जाके कहाँ? तमाशा घर में जाके, फिर निकल के, फिर वापस आके जो गेम चेंज किया और तुम विनर हुए, उस घर में तुमने क्या मतलब अपने आप को चेंजिंग क्या की तुमने, ये आने वाले जो विनर है उनके लिए? कुछ भी नहीं। तो ये मेरा मतलब है कि सीजन 2 के लोग, आप लोग कुछ मेहनत ना करें, किस्मत पे छोड़ दें। ये इतना तेज है, अल्लाह माफ करे, माशाअल्लाह से। ये चीज तो लाला खाना तैयार हुआ नहीं हुआ, लाला माइक सही करें। ऐसे ये तो आपका मसला था लाला, आप हमेशा माइक खराब करके बैठ जाते थे, आप माइक भूल आते थे, अंदर भूल आते थे, माइक लगाते नहीं थे, और आ जाते जज्बात में, नाश्ते के चक्कर में, नाश्ता दे दो यार, नाश्ता दे दो, खाना दे दो, ये आप करते थे लाला, हम नहीं करते थे। हम आपके लिए नाश्ता बना के लाते थे। चचा तो मैंने कहा चचा कहेगा मैं रेडे पे इंटरव्यू दे रहा तू। चलो कोई। मैं ये बताऊं, कल अब पिछले एपिसोड में आदि आया था, तो भी मैंने कहा था आदि जो तू अंडा बनाता था ना, हाँ। वो मेरी वालदा बनाती थी। तेरा अंडा बिल्कुल मेरी अम्मी जैसे ब्राउन बनाती थी ना, और तुम लोग सुबह सुबह उठ जाते थे। हाँ। जो वेकअप कॉल होती थी, गाना बजता था, उससे पहले आप लोग उठ के आप लोग पहले ही बाहर निकल जाते, अपनी चाय पी रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो क्यों इतनी जल्दी क्यों उठ जाते थे आप? लाला क्योंकि हम आपकी तरह सारी रात जागते नहीं थे। आप लोग शक्ल देखो यार, इनकी तरफ, इतने वास्ट शक्ल हमारे देखो इतनी इनकी तरफ। जहाँ कैमरा रात को बंद होता था, लाइट ऑफ होती थी, तो निगाह जी, साइम, मैं, आदि, उमर, आदि भी था, जो कमरे में रूम में बैठ के हम जो बातें करते थे, तो अंदर से करीब नीचे सोता था, तकिया बिछा के नीचे सोया हुआ होता था। 2-3 दफा तो मैं चढ़ भी गया था तेरे पे। तो हम लोग मजाक करते थे, और मैं उमर से बात कर रहा हूँ, मेरे पास निगाह बैठा हुआ है, साइम बैठा हुआ है, और नोमान बैठा हुआ है। नोमान तो शहजादा है माशाल्लाह से। हम बैठे बुलाए ना यहाँ पे, नोमान लाहौर में, मैं इंशाल्लाह आएगा जरूर, उसको भी बुलाऊंगा। बुलाएं, टिकट देकर बुलाएं उसे यार। ये मेरा देखे, अब जब ये चल पड़ेगा, चल पड़ा है लाला, अल्लाह आपकी दुआ कबूल आदि आ गया। नहीं, मैं 6 शो कर चुके हैं इससे पहले। मैं इतना बड़ा शो कर दूंगा इंशाल्लाह कि इसमें मेरे तमाशा टीम के सारे मेंबर बैठे हुए होंगे। अरे वाह। सबको पैसे दूंगा, 5-5 हज़ार रुपए के, बेटा ये सब खुले करा के लिए आओ। सही। वो लोग बोलेंगे कि शो के बाद क्या, कि यहाँ और फिर हम आपको किसने दिए इतने पैसे? किसने? जो आप हमें 5-5 हज़ार रुपए दे रहे हो, आपको किसने दिए पैसे? मेरे को तो बहुत लोग देते हैं इनाम, अल्लाह का शुक्र है। इनाम नहीं देते आप, खाते जाते नहीं, मैं बगैर पैसे के कहीं नहीं जाता। मैं तो हमारे जानने वाले बस बहुत हो गया, अब नहीं कर रहे हम, अब मैं भी ऐसे ही आऊँगा। पैसे दे मुझे। ये तो अभी मेरा नहीं, ये क्या बात हुई भला? ये तो मेरा स्टार्ट है। अच्छा ठीक है, ये तो मेरा स्टार्ट है। मेरी मोहब्बत है आपके लिए, मेरी मोहब्बत। आई लव यू। तुम्हारा शो शुरू हो, लाला भाई हाजिर हैं, जब बुलाओगे। आधी रात को जो तुम्हें काम पड़े बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। आपने अपनी रूटीन ठीक नहीं की, अभी भी आधी रात तक जाग रहे हैं। यार मैं आया यार रहने दो यार लाला, बस मेरी नहीं यार लाला रहने दो आप। यार मुझे लग ही नहीं रहा मैं किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं किसी डॉक्टर के पास आया हूँ जो कान का इलाज कर रहा है, तेज बोले जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि लाफ्टर देखो जरा, मैं ये कह रहा हूँ कि तमाशा कर वहां से वापसी आए। सही है। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, शोहरत दी, बिल्कुल। और सबसे बड़ा टाइटल ये है, विन तो करना ही करना है, कि पाकिस्तान में इतना बड़ा
शो हुआ ये रियलिटी शो, और उसके पहले विनर आप, और ARY में आपकी तस्वीर भी लगी हुई है पूरे ग्रुप में। ये अल्लाह ने आप पे एक मेहरबानी की, उसका करम है आप पे। इसके बाद आने के बाद यहाँ कुछ चेंजिंग आई बाहर आने के बाद? पहले तो अंदर चेंजिंग थी, अब मैं बाहर लेके आया। नहीं कुछ भी चेंजिंग कुछ चेंजिंग नहीं लाला, बहुत नहीं, एक होता है ना आदमी थोड़ा सा तो आ जाता है। नहीं, जब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वापस आए थे ना हम अपने घर, तो रूटीन सेट नहीं हो रही थी हमारी। ये एक बहुत, जो आप लोग कह रहे थे ना कि आप भी बीमार हुए, आज भी बीमार हुए, मैं तो अंदर बीमार हो गया, इस वजह से बाहर आकर नहीं हुआ मैं। लेकिन रूटीन नहीं बन पा रही थी, ना सोने का वक्त समझ आ रहा था, खाने का समझ नहीं आ रहा था। जिस वक्त उठते थे उस वक्त खाना नहीं जाता था, जिस वक्त सोते थे उस वक्त खाने भूख लग रही होती थी, बहुत ही अजीब सा। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत बहुत दी है, मैं जितना शुक्र वो तो अल्लाह का करम। मैंने बोला बाहर को चेंजिंग, जैसे कहीं से तुम पान खाते हो, सिगरेट लेते हो या सब्जी लेते हो, वो ये तो नहीं कहता पहले उम्र और सी थे और नहीं ऐसा वो लाला थोड़ी हूँ तो ऐसे बदल जाऊंगा। नहीं, मैं कपड़े बदलता हूँ बहुत टाइम में, तो ऐसे बदल जाऊंगा मैं? मेरे जैसा मलंग आदमी इस फील्ड में बेकार आ गया, मुझे किसी दरगाह पे होना चाहिए। अभी भी टाइम लेट नहीं हुआ, आप जा सकते हैं। आप तो कोई दरगाह पे बैठने भी नहीं देगा। मुझे ये बता उमर, माशाल्लाह से तुम अभी बड़े बिजी चल रहे हो, काम भी है, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे पास हर चीज़ है इस वक्त। तो मतलब तुम मेरे लिए खाना भी मंगा सकते हो, अल्लाह ने तुम्हें इतनी तौफीक दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खाएंगे कौन क्या खाएंगे आप? अच्छा चले, नहीं ठीक, आगे बढ़े। फौरन ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया ना, इसके साथ कभी गलती से भी आदमी ना चला जाए, अल्लाह की कसम। ये वो आदमी है कि किसी मज़ार पे लंगर भी बट रहा होगा ना, तो वो सबसे पहले जाके लंगर वाले को कह देगा इसको नहीं देना, ये खाते पीते घर का। ये वो क्यों जा रहे हैं आप वहाँ पे फिर, अगर आप खाते पीते घर से हैं? माशाल्लाह अच्छे का। अकनिया कहाँ है वो? अकनी की दावत करूंगा मैं तुम लोगों की, तुम लोग निकलोगे ना यहाँ से। आदि तो फिर तुम लोगों के आपने मुझे बोला है कि आप मैं घर पे नहीं बुलाऊंगा, ये क्या झूठी बात? आपने खुद कहा था लाला, कैमरा में खड़े हो गए, आप खबरदार जो मेरे घर से किसी ने वोट दिया मैं उससे बात करना बंद कर दूंगा। मेरे घर वालों से यही बात तो मैंने भी यही बात कही। आपने ये कहा था कि मैं घर पे तुम्हें नहीं आने दूंगा, अपनी वीडियो उठा के देख ले। आपने कहा, मैंने यही कहा था कि आपने कहा है कि आप अपने घर वालों से ये बात कर रहे हैं। क्यों लाला, मुझे क्यों नहीं आने दे रहे घर? आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं हमें कि हम दावत दूंगा मैं आप लोगों को, क्या अपने घर का अच्छा माहौल खराब करो? वहाँ आके भी तुम चीख पुकार कर लो, मेरे पड़ोस वाले भी कह रहे हो कौन आ गया है बंदा। लाला अगर वो पड़ोस वाले आपके साथ रह रहे हैं ना तो मेरा कोई इशू नहीं होगा, मैं बता दूं। आप घर में जैसी आपकी तबीयत है, क्या कहते हैं आप कि सुबह सुबह मुझे कोई ना तंग करे, सुबह सुबह कोई ना छेड़े मुझे। क्यों? क्योंकि मैं मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा प्रॉब्लम है। वो बताए ना जो फोन तोड़ा था अपनी बेटी का, वो बताए। गुस्सा तो देखो आ जाता है, इंसान हूँ मैं, कोई अल्लाह ना करे कि कोई मुझे गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा ही काबू में करना है लाला, आपने यही इस तमाशा घर ने हमें सिखाया था जो आपने नहीं सीखा बिल्कुल भी। हाँ, ये बिल्कुल वो मेरा एपिसोड, वो मैंने कहा आदि वाले एपिसोड में भी सॉरी किया उमेरा से, आज भी अपने उमेरा को बुला के सॉरी करे ना यहाँ पे। उमेरा का मेरे पास फोन नंबर ही नहीं है, मारिया ने नंबर दिया, वो भी पता नहीं, वो कहते आपका मतलूबा नंबर सही नहीं। तो मुझे नंबर आज तुमसे लूंगा, सबके नंबर, और सबको बुलाऊंगा क्योंकि सब वो मेरे घर के साथी हैं। आमना को बुला सकते हैं। आमना को मुझे नंबर दो, मैं आमना को बुला लूंगा। और जाहिर है जिसको आप बोलोगे आपका अपना शो है, बिल्कुल। और अल्लाह ताला से दुआ करो मेरा ये शो कामयाब। आपने चलो मुझे तंग किया सो किया, प्यार करते थे आप, मुझे इतना पता है आप प्यार में तंग करते थे। आपने कभी भी आपकी किसी बात में, किसी हरकत में कोई भी बेहुदगी का अंसर नजर नहीं आया मुझे। आप मुझे प्यार करते थे, मेरे घर वालों ने भी कहा, उस वक्त महसूस नहीं होता है आदमी निगाह को क्यों तंग करता था। निगाह जी के साथ मेरी एक अच्छी पहले अंडरस्टैंडिंग थी जब हम एक कर रहे थे, तो निगाह जी के साथ मजाक करते करते मज़ा आना शुरू हो गया। वो हल्का जो है उनको मतलब मुझे लग रहा है वो भी मजाक जवाब वो भी देते थे मुझे, वो भी जवाब देते, लेकिन वो ज़रा हल्की आंच पे देते थे आवाज़ जवाब, फुल आंच होती। और जब मैं उन्हें बात करता वो उन्हें फील होना शुरू होगी। तो फुल आंच थी ना, तो पूरे पाकिस्तान में गैस नहीं है, तेरी गैस वो सबसे। मुझे थोड़ी पता था कि वो इतना खफा हो जाएंगे, इतनी ना। मैं तो मजाक कर रहा था उनके साथ, और मजाक में लाइट मोड में ही चल रहे थे हम, लाइट मोड में ही उन्हें करता था मैं, कभी भी कोई इस तरह से। फिर बीच में उन्होंने एक दफ़ा जब वो बिल्कुल खफा हो गए थे, उसके बाद मैंने उनसे बात करना बंद कर दी थी। वो मैंने कहा ठीक है भाई नहीं करता बात, आप इतना अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको बात नहीं बंद करनी चाहिए थी। मैं बता रहा हूँ ना, आप बात नहीं बंद करते, आप मजाक बंद कर देते। एक बंदा मेरा मजाक बर्दाश्त। देखिए ये बात गलत है,
या तो आप अगर मजाक बर्दाश्त करते हो तो मजाक करो, नहीं तो फिर रहने दो, फिर बात ही नहीं करो। बात ही नहीं, वो फिर बात ही नहीं करो आप। बात तो करो, नहीं बात करो। मेरा गुजारा हो रहा है, मेरा गुजारा हो रहा है आपके, आपसे बात किए बगैर। तेरा तो गुजारा माशाल्लाह हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है, विनर आदमी है, तेरा गुजारा नहीं होगा, हमारा होगा। माशाल्लाह से कितना अभी तक काम कर रहे हो और कौन कौन से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में? अभी फाद भाई ने जो कहा था वो ड्रामा जो उन्होंने कि मैं तुम्हें दूंगा, कर रहा है? हाँ वो माशाल्लाह दिल्ली में वो स्टार्ट हो गया। मानता है तुझे कैसा दिलाया तेरा? लाला रहने दो आप, कैसा दिलाया ना, आप, ना अपने पे नहीं लो ये बात। खुदा की कसम ऐसे गरम चाय मार दूंगा ये। ऐसे काम होगा। मैंने इतनी टेक्निक वो एपिसोड देखेगा जिसमें फाद मुस्तफा कोई आए थे। टेक्निक नहीं थी इसमें लाला, मैंने टेक्निक आपके से सीधा सीधा मेरा आपका बचपन आपका का जो गुस्सा था ना दिल के अंदर, वो कि मैंने को वॉशरूम पे फिल्म बना रहा हूँ मैं तो इसका हीरो लूंगा मैं, ये कोई बात है करने वाली भला? तुझे तपाने का क्या मकसद? तपाने का मैं कहाँ तप रहा था इस बात पे, मैं कहाँ तपा था? मेरे से कैसा है जब एक बंदा पूछ रहा है आपकी फिल्म में आप उमर को लेंगे, तो मैंने कहा नहीं मेरी फिल्म में इतनी जगह नहीं है। उमर माशाल्लाह से अल्लाह ने तुम्हें बड़ी इज्जत दी, बड़ा नाम है। अगर पड़ोसी मुल्क इंडिया से ऑफर आती है किसी फिल्म की, किसी टीवी ड्रामे की या बिग बॉस की, तो क्या आप करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। काम करना है हमें, यहाँ से है वहाँ से है कहाँ से है, काम करेंगे। तो वो यहाँ पे झाड़ू देना है तो बोल दे, यहाँ पे झाड़ू दे, लगाएगा, बर्तन धोएगा, काम क्या होता है? यार सीरियस सवाल आपसे तो बंदा एक्सपेक्ट ही ना करे, से बता आपसे हो ही नहीं सकता। ये शो क्या सीरियस मैं आईसी बात में नहीं हो कर रहा रहा, मैं है? नहीं एक कर मिनट, ये मेरी चीज यार, मेरी चीज है। बस कर दो आप मैं मैं हूं ना गेस्ट, मैं खाऊंगा। ऐसे आदमी होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, सूखे मेवे वाले के जो ड्राई फ्रूट की दुकान पे खड़े होकर खा एक होंगे अमेरिकन बादाम है, हम खा पाकिस्तानी रहे और वो बादाम खा रहे हैं, फला वाला चीजें खाते हैं। मैंने लेना क्या है? कहने लेना नहीं है, मैं जायका देख रहा था यार कैसे ही है या नहीं। इस तरह के लोग होते हैं और वो दुकानदार लाला होते हैं। हाँ, वो लाला ही होते हैं और कौन होते हैं? आप जैसे यहाँ पे आपने माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो मुझे इतनी तो उम्मीद है कि वहाँ आप अच्छा काम करोगे। इंडिया में अगर फिल्म में काम मिलेगा आप, तो आप क्या समझते हो, आप किस किस्म का कैरेक्टर वहाँ करना चाहते हो? लाला मुझे एक्शन हीरो बनना। शाहरुख खान की? शाहरुख खान एक्शन हीरो नहीं है, वो रोमांटिक हीरो। तो अपना चप्पल दे दे मेरे को यार। शाहरुख खान शुरू पहली फिल्में ही उसने की उमर विलन बन के, एक्शन जितनी मार उस शख्स ने खाई है ना, कोई हीरो नहीं खा सकता। बिल्कुल। आज एक्शन में वो पठान में आया, उसने छा गया शाहरुख खान, वाह वाह, है ना। सलमान खान तो चलो लवर बॉय थे, वहां से फिर वो एक्शन में आए। एक्शन हीरो, आप एक्शन के लिए जो है ना, आपको थोड़ा सा तगड़ा होना पड़ेगा, जिम में जाना पड़ेगा। जा रहे हो ना जिम में? बिल्कुल लाला, बिल्कुल जा रहा हूँ, जिम में जा रहा हूँ। बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी मैंने, किक बॉक्सिंग। तो ये सब इसी चीज़ के लिए है ना बेसिकली। और आपको क्या लगता है मैं मोहल्लों में लड़ाइयाँ करूँगा? नहीं, घुड़सवारी आती है? घुड़सवारी आती है मुझे। मोटरसाइकिल तो आप चलाते हो? मोटरसाइकिल में चला लेता हूँ। गाड़ी भी आप चला लेते हो? गाड़ी भी चला लेता हूँ। और कुछ पेंट वेंट का पूछना है आपने क्या? सब आप चला लेते हो, सारी क्वालिटियाँ? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना इतनी क्वालिटियाँ, हर काम कर सकते हो, तो आप वो करो ना। इस शोबिज़ में हमारा दिमाग खाना जरूरी। लाला आपसे ना मैं जितना कोशिश करता हूँ ना, जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतना दूर रहता हूँ मैं आपसे। मैं आपके रास्ते में आना ही नहीं चाहता। ये मेरा अल्लाह का आपकी करम है, मुझे अल्लाह ताला बीमारियों से बचाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं तो हरकतें आपकी नहीं है इस तरह की कि आप बच्चे। बिल्कुल नहीं भाई, मैं अपने बच्चों के सामने तो ऐसी हरकतें करूंगा भी नहीं। बिल्कुल। खाने में क्या पसंद है? खाने मुझे पुलाव पसंद है। हाँ? पुलाव तो मुझे पता है आपकी। फिर क्यों पूछ रहे हो? कोई और कैसी बातें कर रहे हो यार? ये तो इसलिए पूछा है मैंने। अच्छा आदमी के पास जब पैसा आ जाता है, आराम से तेरे सामने आराम से रिलैक्स बात करें ना। एक बंदा, गुस्सा कर रहे हैं आप। बंदा विनर है, ऊंची आवाज में तो बोले। 25 लाख मिले, पेमेंट अलग मिली, हर चीज अल्लाह का करम है। क्या पसंद है? पहले उनको बोलो मुझे रशियन खाना पसंद है, मुझे तुर्किश अच्छी डिश लगती है, मुझे मिस्री अच्छी लगती है। क्यों लाला? मैं आपको क्या लगता है पैसे आने से बंदा बदल जाता है? नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ लाला, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं बता दूं आपको, मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसा, मुझे यहाँ दे दे। नहीं हूँ मैं ऐसा। तू ऐसा, तो मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा तेरी हॉकियां देखी। चड्डा पहन के आ गया, ये पहला गेस्ट आया चड्डा, माशाल्लाह डिफेंस में रहता ना, आप यहाँ से अंदाजा लगा लो। चड्डा पहन के आ गया और कह रहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं। उमर, तुम माशाल्लाह से समझदार हो, ये हम समझते हैं, लेकिन अकल मैं नहीं समझता ऐसा। वो भी हम समझते हैं, ठीक है।
रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। रहने दे लाला, छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ गए, मतलब हम लोग कहीं बस के स्टॉप पे खड़े हैं? रैपिड फायर अरे रहने दे लाला, छोड़ें। नहीं आज तो अरे करना लाला तो- मैं कह रहा हूँ छोड़ें यार। आज तो कर लिया। अच्छा चलिए, रैपिड फायर मुझे पता तो चले तेरे अंदर है क्या। बादाम खाएंगे? मेरी चीजें मुझे पूछ रहा है बादाम खाऊं? तो आपने तो पूछा नहीं मुझे, हाथ इतनी ला के लाओ, रख बंद दिया, कर, ढक्कन आगे बंद ला के रख दिया। इतना नहीं कि बंदा कहता है यार खा लो, चलिए खा लो। ले, मैंने कौन सा रखा है यहाँ पे? मैंने गिन के रखे हुए हैं, खा ले, मैंने गिने हुए हैं। नजरें आपकी बता रही हैं। नहीं कितने बादाम थे? ये इसके बादाम कितने थे? बादाम मैं गिनती करके रखता ही नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, खाओ, बरकत देना। देखो मेरी चीजें मुझे नहीं खाने दे रहा यार। आप वही करना ना जो आप हमेशा करते हो, मेहमानों के जाने के बाद फौरन से टूट पड़ते हो लोग, वो करना आप। अब तू आना मेरे घर में, जो तू पहले जैसे बड़ा बुला लिया आपने ना, मैं बोला डाल देते अग्नि की दावत करूंगा, अग्नि की दावत करूंगा। नहीं अब तो करूंगा। तू मेरे शो में आया, तेरा खजूर दे दे यार। आपने रोजा रखा हुआ? वेरी गुड, वाह वाह, अच्छी बात है। खजूर मांगी तो कह रहा आपने रोजा रखा हुआ। ये होती है देखो सेंस ऑफ ह्यूमर। अल्लाह अच्छे आदमी के सामने बैठेगा तो अच्छी बातें करेगा। खजूर दी इसने, वो भी मेरी खजूर मुझे ऐसे दी है जैसे वाकई में ना अजान हो गई है। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रुक जाइए, खत्म कर ले पहले। क्या? आप मेरे पे गिरा दो सारी खजूर। नहीं। अच्छा एक सवाल, ये खजूर में बीज क्यों होता है? तो कैसे खड़ी हो बीज के बगैर खजूर? तो कौन सा, क्या बातें कर रहा है तू? हाँ तो मतलब खजूर खाने से होता है कुछ जो तू बात करना चाह रहा है? लाला आप तो गए, आप कुछ नहीं होता। अल्लाह खैर ही करे लाला। मैं तो इंतजार करूंगा जब आपकी ये पॉडकास्ट जो है चलेगी। इंशाल्लाह देखना मजा आएगा तेरे को। जो तेरी नीयत है वो नहीं होगा, हम काट देंगे खुद ही। अच्छा मुझे ये बता, फिर तो आपकी पॉडकास्ट में कुछ बचेगा ही नहीं। आपका चेहरा मेरे लिए बहुत है। आपका चेहरा पब्लिक देख लेगी तो फिर खुद ब खुद अब इमोशनल कर रहे हो लाला, अभी खजूर नहीं दूंगा फिर भी। बहुत मीठी है यार। आए शुगर, आए हाय भाभी, मुझे बता। भाभी यहाँ शुगर, तेरी भाभी कहाँ से शुगर आती है? देखेंगी ना कल को यहाँ करने तो कोई। मसूद भाई आ जाएंगे हाथ सर पे फेरते हुए। जी जी, उनका वही है हमारे। और सज्जाद भाई, उसको तो भाभी कह सकता है। उसको और वो मेरा अच्छा, उनके साथ ऐसे ताल्लुकात हैं आपके? फैसल कुरैशी सनाब, आप साहब कह सकते हैं, मेरा तो बचपन का यार है। इस हिसाब से हिसाब लगा रहे हैं। क्या आप कितने जवान हैं? फहद खान, फहद खान फहद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफ़ा। एक मिनट रुक जाए, मुझे बताएं ये रैपिड फायर है? ओके। हुमायूं सईद, आपका फेवरेट कौन है और फहद किसके? मुस्तफ़ा, हैं? फहद मुस्तफ़ा। और उसने फिल्म में तुम्हें चांस ड्रामा दिया, दिया इसलिए। इस वजह से। हुमायूं सईद क्यों नहीं है? हुमायूं सईद ने ड्रामा नहीं दिया इस वजह से। हुमायूं, मैंने अपने लिए तो कभी तुमसे काम मांगा नहीं है दोस्त। पैसे ही मांगे हैं फिल्म के लिए बस, ये याद है मुझे अच्छी तरह। नहीं, हुमायूं को मैंने ये कहा था, हुमायूं और अदनान सिद्दीकी अगर मेरी कहानी पे फिल्म बनाए मैं हाजिर हूँ। लेकिन अभी ये लोग इतने मसरूफ़ हैं, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह माफ करे क्या मतलब? मैं माशाल्लाह अपने करे। आप में, अल्लाह माफ़ करे, इतने मसरूफ़ क्या हैं कि अल्लाह भी माफ़ बात- करे? फ़ोन बात ही क्या नहीं करे? उठाते हैं। अच्छा, आपका तो फिर वैसे अल्लाह माफ़ करे। तो हुमायूं तो मेरा खैर बहुत पुराना दोस्त है। फैसल ये कुरैशी वो नहीं भी मेरा- मानते, ये वो बात नहीं मानते। ये इनकी मेहरबानी है, ये इनका बड़ापन है। अच्छी बात है, आपको फहद मुस्तफ़ा पसंद है, बिल्कुल पसंद है। किस हवाले से पसंद है? एक्टिंग अच्छी करते हैं, मज़ेदार एक्टिंग करते हैं। बंदे का करियर आप अगर देखें तो क्या मज़ेदार करियर पाथ रहा है उनका। पहले एक्टिंग की उन्होंने, अब माशाल्लाह होस्टिंग कर रहे हैं, और होस्टिंग की दुनिया में भी अपना नाम उन्होंने बनाया है। और फिर उसके बाद प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। तो उस लिहाज से, और अपने आप को फिट कितना रखा हुआ है ये आप नोट करें बात। एक बात बताऊं, नहीं, उसमें सबसे अच्छी बात पता क्या? वो डाउन टू अर्थ है, रिस्पेक्ट बहुत। सबकी रिस्पेक्ट करते हैं वो। मुझे देखता तो यूँ हाथ, दोनों हाथ मिला के जोड़ के, लाला भाई पैसे नहीं मांग लेना लाला, अब इस दफ़ा नहीं, प्लीज नहीं। बस कर दो। बहुत प्यार करने वाला है, मेरा दोस्त है। तो लाला अच्छा मुझे ये बता, आपकी क्या ज़रूरत है? कोई एक ज़रूरत इसमें से आपने अपनी पूरी कर दी। ओके, पानी, मुझे ये बता दें कि रैपिड फायर है ना? सही। पानी, बिजली या गैस, इसमें से एक चीज़ मिलेगी आप हमेशा के लिए हमेशा ही समझ लो। बिजली, क्यों? क्योंकि बिजली होगी तो पंखा चलेगा और ज़रूरियात उससे
मोटर चलेगी पानी वाली, पानी आएगा, और उससे क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रिक स्टोव भी चल जाता है। सिर्फ गैस से ना आप पंखा नहीं चला सकते, आप पानी नहीं लेके आ सकते। ऐसे नहीं जीता ये, दिमाग चल लिया बंदे का। मैं तो गैस को लाइक करूँगा, गैस गैस गैस। क्यों? उसकी वजह ये है हाँ, कि मुझे रात को भी बहुत थी, सुबह भी मुझे गैस हो यकीन था जाती कुछ है। ऐसा ही होने वाला आपके साथ। अच्छा ये बताओ, इन 3 लड़कियों में किसके साथ हीरो एज ए हीरो आना चाहोगे? तीनों के साथ। शाबाश। तो क्या किसी मछली के ठिये से उठ के आ रहा है? तीनों के साथ एक बताओ, ओके। आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा या मेविश हयात? मैं भी शायद वजह पाकिस्तानी मज़ेदार, अच्छा काम करती हैं, वो तो बहुत खैर फैन कर रही है, उनके वो काम तो का। वो सितारा इम्तियाज भी उनको मिला, अच्छा काम करने पे मिला। मुझे बताएं आप इंडिया के क्यों लोग ऐड कर रहे हैं? आपकी ऑडियंस है इंडिया में इस वजह से? हाँ, मुझे इंडिया में बड़ा चाहते हैं लोग। उन्होंने मुझे लाफ्टर विन करवाया 2006 में, क्योंकि मेरा देश नहीं था, मुल्क नहीं था, उनका प्यार था जो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, और मैं वहाँ पे गाड़ी जीता और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मैं अपने इसमें इंडिया का जिक्र इसलिए करता रहता हूँ कि वहाँ भी लोग देखते हैं। देखो पब्लिक जो है ना, हाँ, अवाम एक दूसरे से प्यार करती बिल्कुल है। ऐसे। उमर, हम प्यार करने वाले, हम फनकार एक मोहब्बत करने वाला सफ़ीर है। ये क्या कह रहे हैं? ये मैंने कब सही किया? मेरा फोटो आना चाहिए ना यार, तो किसी वक्त भी इसमें थूक अच्छा, दे। मुझे एक सवाल का जवाब दें। हाँ। अगर आपको इंडिया से कॉल आए कि यहाँ मूव हो जाएं, इंडिया में रह लें, आप वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे हाँ, दोबारा, यहाँ रहें, काम करें, सब करें, चले जाएंगे? ये ऑफर थी, हम नहीं नहीं गए। अब दोबारा है तो नहीं, फिर भी नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये है, अब जो है शो चलेगा अब 10 मिनट। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी इंडियन ऑडियंस अगर मुझे देख रही है तो देखें, आपको एक बात बताता हूँ आर्टिस्ट, आज ये तुम भी अपनी जो है ना चड्डे के कोने में कहीं बांध लो। पता इंडिया में इस बात का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया, मैं दे रहा हूँ। इसका बड़ा सॉलिड जवाब होगा इंशाल्लाह। सॉलिड इसलिए खत्म करते हैं, मैं तो कहता हूँ सॉलिड इसलिए, अब सुन भी लेना किसी की, दांत के डॉक्टर। बात यह है कि आर्टिस्ट यहाँ से वहाँ परफॉर्म करने जाता है या वहाँ से यहाँ आता है, वहाँ से तब ज्यादा तक नहीं तो आता। आप सुनो ना, वहाँ से काफ़ी आते हैं। क्या बात है? अरे बहुत आए अपने डिफेंस में। यहाँ अपना क्या नाम है, सोनू निगम आया है, और कहाँ आया? सिंगर्स हैं यहाँ पे, कहाँ? क्लिफ्टन पे अपना, वहाँ पे कार्ल्टन होटल की तरफ। लेकिन यहाँ क्यों? शो के लिए, किसके शो के लिए? बहुत से लोगों को शो के लिए बहुत आर्टिस्ट आते हैं। जैसे कि? तुझे क्या पता, तू तो 8 बजे तो सूरज देख के सो जाता है। 8 बजे कौन सा सूरज देख के सोता है आदमी? 8 बजे तेरे यहाँ लेट होता है ना क्लिफ्टन पे। अबे बुर्ज खलीफा में 3 मिनट रोजा आगे पीछे खुलता है। बुर्ज खलीफा देखा है तूने? नहीं। है नहीं, क्योंकि यूं देखना पड़ता है उसको। तू खाली खलीफा देखा कर, बुर्ज तो देखना भी नहीं। तो मेरा सवाल पूरा होने दे, मेरी जो ऑडियंस देख रही है कि देखें, आपने जो बात की उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि इंडिया का अब जाएंगे नहीं। आर्टिस्ट जब तक पाकिस्तान के अंदर है, क्या पाकिस्तान का काम कर रहा है, इंडिया में इंडिया का काम कर रहा है, तो आपको एज ए पाकिस्तानी वो बुलाते हैं, हम उनको एज ए इंडियन बुलाते हैं। जब आप इंडिया में चले जाओगे आप हो जाओगे लोकल, जैसे कि अदनान समी। अब राहत फतेह अली खान को बुलाते हैं, वो अगर उनको ऑफर हो वो भी जाए, लेकिन क्यों, आप जब लोकल हो जाओगे ना तो आप वो रुपया लेते हो कि वहाँ आपको 8 आने भी नहीं मिलेंगे। अरे ये तो यहीं है ना यार, बुला लो। आपको बुलाना पड़ेगा यार, राहत फतेह अली खान से पाकिस्तान से बुला लें, ये तो यही है अदनान समी, ये तो लोकल हो गए ना वहाँ के, तो फिर वो काम नहीं रहेगा आपका। तो कदर आपके किसकी, काम की, आपके मुल्क की वजह से। तो आप क्यों नहीं करते फिर? मैंने किया ना, मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, आपने देखा नहीं है? आप मेरा ख्याल 2006 में पैदा हो गए थे? बहुत छोटा था मैं तो। कितना छोटा था? मुंह में अंगूठा ले गए, माशाल्लाह। हाँ, ये तो शराफत है इसकी जो अंगूठा बता रहा है। असल में आपको एक बात बता दूं, फनकार जो है ना उसकी कोई मतलब वो नहीं है, सीमा नहीं है। पासपोर्ट है, बगैर पासपोर्ट के वहाँ नहीं जाने देंगे। वीजा भी है? काम है, वीजा भी है, वीजा है। वीजा के लोग तो वीजा के बगैर भी चले जाते हैं। आप भी गए थे? मैं नहीं गया हूँ, एक औरत गई थी 4 बच्चों के साथ, देखा है तो उसको, सुना है ना? हाँ। बुलाएंगे फिर काम करने चले जाएंगे।
अपना मुल्क तो अपना मुल्क है ना यार। यही मैं कहता हूँ सबको, और यही हमारा आज के इस पॉडकास्ट का मकसद था कि आप लोग अपने मुल्क से प्यार करें और इसकी वैल्यू को समझें कि जो भी है, जैसा भी है, मसले हैं, इश्यूज़ हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो क्या है, ये अपना है। तो ये बहुत मुश्किल से मिलती है ये वैल्यू और ये अथॉरिटी के किसी चीज़ को अपना कहें आप, मेरे ख्याल से। तो इस चीज़ की कदर इस करें। मुल्क में क्या नहीं है यार। कराची में आप बताओ, आपको कराची में कितने लोग मिले अच्छे और प्यार करने वाले? बहुत सारे। अगर मैं कराची में सर्वाइव किया हूँ तो सिर्फ उन लोगों की वजह से, कि उन लोगों का मोहब्बत थी, उन लोगों का कोई प्यार हादसा, कोई ऐसा कराची में कोई हुआ हो अचानक, कोई नहीं, आया नहीं, हो, चल भाई निकाल दे, दूसरे का मोबाइल तेरी जेब में है तो निकाल दे, ऐसा कभी नहीं? मैं फ़ोन छिना था एक दफ़ा। एक दफा क्या सुनो, मैं घर के दरवाजे में भी, मतलब एक बिल्डिंग के दरवाजे में एंटर हो ही रहा था, चाबी नहीं थी मेरे पास तब मेन डोर की, तो मैं वो ग्लासेस से खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर मेरे दोस्त के पास थी चाबी, खोलने की कोशिश कर रहा, एक बाइक गुजरी है मेरे पास से, और गुजरती हैं बाइक्स, मैं भी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए। इतनी देर में आगे बाइक रुकी और उसने कहा चल भाई निकाल दे, खड़च खड़च। उसने कहा निकाल दो। मैंने कहा, कहता फ़ोन निकाल। मेरे पास 2 फ़ोन थे उस वक्त। मैंने कहा कौन सा वाला? कहता है कि, मैंने कहा कौन सा वाला? मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया एकदम से कि ये बात है करने वाली। मैंने कहा अच्छा ये ले। मैंने उसे आईफोन था मेरे पास, मैंने आईफोन निकाल के दिया उसे, और कहता कोड बताओ, इसका कोड बताओ। मैंने कहा कोड, मैंने कहा यार नहीं, फ़ोन रहने दें, फ़ोन ना लेकर जाएं, इसमें मेरी बहुत सारी तस्वीरें हैं, प्लीज़ मुझे वापस कर दें, आप ये दूसरा वाला ले लें, दूसरा ले लें। कहता है अच्छा दिखा। दूसरा फ़ोन दिया एंड्रॉयड वाला, उसने आईफोन मुझे वापस कर दिया। अच्छा, ये उसका एक बड़ापन मैं मानूंगा कि वो दिल का अच्छा इंसान था, या पहली थी उसकी। उसने मुझे आईफोन वापस किया, एंड्रॉयड वाला फ़ोन लिया। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि आप फ़ोन भी ना लें, मुझसे पैसे ले लें। कहता चल पैसे दे। मैंने कहा पैसे नहीं है, ATM तक जाना पड़ेगा। कहता है चुप करके वापस चला, चुप करके चला ला। मैंने कहा यार वो सिम निकाल के, चले मैं खुद कर लूँगा। मतलब इतनी मेरी उससे फ्रैंकनेस हो गई थी उस बंदे से। उसने बुलाया आपको चाय पे? नहीं, फिर वो फ़ोन ले गया मेरा एंड्रॉयड वाला। आप क्या समझते हैं जो ये आजकल के हालात कराची के हो गए हैं, या रिक्शे वालों को, कबाड़ियों को भी, जो कबाड़ी के जेब में 15 रुपए उससे भी छीन रहे हैं, यार ये क्या हो गया? हमें इसके बारे में कुछ मत। मुश्किल दौर से गुजरा है मुल्क हमारा लाला, बस दुआ ही की जा सकती है, दुआ ही की जाती है। लेकिन कुछ नौजवान नस्ल को जो आप कुछ ऐसा पैगाम दें अपने हिसाब से कि जिस पे अमल करके शायद कुछ लोग तो बेहतर हो जाएं। यार मेरे ख़्याल से हिम्मत रखें, मुश्किल टाइम आता है, लेकिन ये जो भी इस तरह के लोग हैं जो जराइम पेशा अफराद हैं, ये सब आसान हल की तरफ जाते हैं, जिसके नताइज जो हैं वो बहुत संगीन होते हैं। तो मतलब आप देखें, आप भी, वो भी किसी की माँ के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किस मजबूरी के तहत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अपनी मजबूरी के तहत जो है ना, अपनी जान को ख़तरे में डाल के आप लोग ये काम करते हैं, तो पीछे आपके घर वाले भी रोते रह जाते हैं। तो खुदा के वास्ते मेहनत करें, अपने बच्चों को मेहनत की आधी रोटी भी देंगे ना, कसम खुदा की, अल्लाह ताला उनमें उतनी ताकत देगा जो आप चोरी करके, डकैती करके अपने बच्चों को देंगे या अपने बहन भाइयों को देंगे। तो आपको, हमको समझना है, किसी अच्छे मुल्क को तरक्की अगर करते हुए देखना है ना, अगर तरक्की करते हुए देखना है ना, तो उसकी ट्रैफिक देख लो। अच्छा, तू तो चलती गाड़ियों के बीच में से गुजरता है ना अपनी वीडियो। हाँ, जब रुकी हुई होती है तो उधर माशाल्लाह। उमर, तुम मुझे ये बताओ, ये मेरी नहीं आपकी अम्मी की भी ख्वाहिश है कि इस शहर कराची में तुम अपना शानदार घर कब बनाओगे? लाला कोशिश तो है कि जितनी जल्दी हो सके बन जाए, बाकी अल्लाह को जो मंजूर होगा तो बन जाएगा। कोशिश तो है कि फौरन। मैं अम्मी अगर मुझे देख रही तो अम्मी जी आपको सलाम, आपकी दुआएं इस आदमी के साथ थी। ये तो अपनी दवाएं सही नहीं रखता, दुआएं क्या ले, लेकिन आपकी दुआएं, और आप इसके लिए विनर, जिस दिन ये विनर हुआ फिनाले में आप इसके लिए पुलाव लेके आई थी, और वाकई में माँ होती है। और मैंने इस पर गुस्सा भी किया था जब आपकी आवाज़ सुनी, तो ये थोड़ा सीरियस हो गया। आपसे जब बात करने रहा था तो इसने एंड में आके वही अपनी हरकत कर दी, माँ जी कुछ पैसे मिल जाएंगे, वही अपना मांगने वाला सिस्टम शुरू कर दिया से। तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हुआ था। मैं कहा यार इतने टाइम बाद मिले, कुछ और बातें कर अम्मी से, डायरेक्ट ही पैसे मांग लिए तूने। कर ली थी ना, सारी बातें कर ली थी पहले, सब बातें कर ली थी। कहाँ? जब जिस दिन गया था वो, मतलब फ़ोन पे?
कौन से फोन पे? जब फोन आया था तो जो क्या कितनी बातें करते हैं आप, क्या बताता और कि आज मजा हमने ये तो कहा मुझे मजा आया था जब वो मेरा ने कहा मुझे मासी कह दिया। ये क्यों कहा था आपने यार? कंट्रोवर्सी के लिए? कंट्रोवर्सी के लिए नहीं था, वो वहाँ पे बर्तन धो रही थी तो एकदम से मेरे दिमाग में आ गई बात कि वो अपनी मासी रखी हुई है। वो तो तुम्हारे मजाक की आदत है, हाँ। तुमने मजाक में कह दिया, ऐसे ही। वो तो समझी ना कि मैं मासी हूँ। भाई मैं ये चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट की निस्बत से हम ये एक ट्रेंड शुरू करें कि रऊफ लाला को रऊफ चचा कहना शुरू करते हैं प्लीज़। कोई नहीं, मुझे ये अगर आपने काटा ना लाला, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं रिपोर्ट कर दूंगा आपकी इस पॉडकास्ट को, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। उमर आया माशाल्लाह मोटरसाइकिल पे, बिल्कुल तो ऐसे। क्या चाहता है? मैं मतलब यहाँ पे ईदी से के एम्बुलेंस मंगवाऊँ क्यों मंगवाए आप? तो टांगों पे जाना चाह रहा आपने है? मुझे गाड़ी क्यों नहीं भेजी पिक करवाने के लिए, मुझे बताएं। आप मुझे कहते हैं, आपने मुझसे पूछा, मुझे आपने रात ही पूछना बताया, चाहिए था। मुझे आदि ने भी बताया उसने गाड़ी ली है। ली है पेट्रोल बचाना चाह रहा है? गाड़ी ली है मैंने, बिल्कुल ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल बचाना चाहता है? नहीं बचाना चाह रहा। किस पेट्रोल पे आए तू? मैं बाइक पे आया हूँ। भाई यहाँ छोड़ जा, तेरे को छोड़ देंगे हम गाड़ी। तो बाइक कौन लेकर आएगा फिर मेरी? अच्छा वेरी गुड, कुछ तो छोड़ के जा, तू सारी चीजें लेके जा। अच्छा गेस्ट भी मैं हूँ और ऊपर से क्या कहते हैं, चीजें भी मैं छोड़ के शो जाऊँ। किसका है? किसको करना चाहिए सब कुछ? शो किसका है? मुझे क्या पता किसका है। मेरा है। अच्छा ठीक है। तू मेरा कौन है? मैं नहीं आपका कुछ भी लगता। नहीं तो तू हमेशा बोलता था आके मेरे साथ वहाँ सेट पे कहता मैं आपका कुछ नहीं लगता, ना आप मेरे चाचा हो, हाँ। ना ये हो। बिल्कुल मैंने ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ कि ना आप मेरे कुछ नहीं लगते, आप मेरे चचा वचा नहीं हो, हाँ, मैं बता दूं। यही लगा ना इसका, आप मेरे चचा वचा नहीं है। जरा इसको मुझे बोल वापिस। आप मेरे चचा वचा नहीं उसी फॉर्म में। आप मेरे चचा वचा नहीं हो। चल बे चल। तो नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया। उमर कुछ कहना चाहोगे हमारे चैनल और हमारे आवाम के लिए कुछ? नहीं नहीं, मैं तो बस यही कहूँगा कि लाला के चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको आगे बहुत मज़ेदार कंटेंट मिलेगा। लाला के जो अपने किस्से हैं बेसिकली वो ज़्यादा मज़े के हैं, हमारे तो क्या ही किस्से होंगे, क्या ही बातें होंगी हमारी, लेकिन लाला के जो अपने पर्सनल किस्से हैं जो वो नहीं बता सकते कैमरा पे कभी अगर इनका मूड हुआ और उन्होंने बता दिया तो वो आपको सुन के मज़ा आएगा जितना हम ये लोगों इस ने बेस enjoy पे किया कह था। रहे हैं, ये इस बेस पे कह रहे हैं कि तमाशा 10 बजे लाइट ऑफ होने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा इन लोग को मैं enjoy जो हमारा सर खाते थे ना ये, इनको उससे ये हंसते थे, उससे सारे दिन की थकन मेरी उतर जाती थी, मुझे नई एनर्जी मिलती थी। फिर मैं अकेला 11 बजे 12 बजे सोता था क्योंकि मुझे रात को 3 दफ़ा उठना होता है जाने के। बस कर दो शुगर की वजह से। बस कर दो यार बस कर दो लाला, बस कर दो। रऊफ लाला नाम है मेरा। हमें नहीं पता, रऊफ चचा नाम है इनका, रऊफ चचा। रऊफ लाला नाम है। लड़के लाला ये नहीं करो, लड़के पहले लोग आपको रऊफ लाला नाम है मेरा। अच्छा ये खजूर का समझे? हाँ खा खजूर खा, तू बड़ा सऊदीया में घूम रहा है। रऊफ लाला नाम है मेरा। तो क्या करूं? तू अकबर तलाक बादशाह दे दूं के आपको? दरबार में नहीं आया तू। ये तो एक मजाक था ख्वातीन हज़रात। इस तरह हम लोग हंसी मजाक में आपसे रुखसत होते मिलेंगे इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ। बैठे रहो, तब बैठे तक आप अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द जितने लोग बसने वाले हैं उनमें खुशियाँ बांटें। आपकी बड़ी मेहरबानी। इसका इरादा ये ले जाने का। ऐसा तो गरीब ये लोग नहीं, हैं ये ना, ले इसको भी आइसक्रीम समझते ये हैं। लेके जाऊंगा, ये क्या करेगा तू? गाने रिकॉर्ड करूंगा इसमें। यहाँ कुछ नहीं, गूंगे गाने रिकॉर्ड होंगे यहाँ। छोटा माइक लगा, दूसरा ख्वातीन लगा। हज़रात, ये तो चुप होने वाला नहीं है। ये तो मैं आपको बताऊँ ना, मैं तमाशा करके वॉशरूम में जाता था ना तो मुझे पहले पता चल जाता था कि ये 2 साउंड आ रहे हैं, ये इसके ही हैं। ख्वातीन हज़रात मिलते हैं इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ध्यान रखें। मेरे और उमर को लिए दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और दुआ करता हूँ इंशाल्लाह कि फिर एक नए एपिसोड में उमर और आदि को भी इकट्ठा दोबारा करूँगा। हम तीनों दोस्त इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।